नमस्कार। मैं हूं अशोक वासुदेव ज्योतिषाचार्य। ग्रहों की स्थिति पर एक छोटी सी चर्चा। 3 ग्रहों का वक्री होना और क्या स्थितियां भारतवर्ष में बनेगी और क्या स्थितियां विश्व के अंदर बनेगी। गुरु महाराज अतिचारी हो गए हैं, कर्क राशि के अंदर चले गए बहुत तेजी से और वापस भी अब ये 6 दिसंबर के बाद में मिथुन में आएंगे और अगले वर्ष फिर 10 जून के आसपास कहीं ये अपनी उच्चस्थ राशि में प्रवेश करेंगे और फिर उसके बाद दिसंबर 2026 में जाकर के फिर उसी तरह से अतिचारी योग बना हुआ है इनका। तो भाई अभी इस समय जो स्थिति बनी है, शनि महाराज भी वक्री है और अपनी मीन राशि को नहीं छोड़ रहे हैं, वो अतिचारी नहीं है। और इसके साथ साथ बुध भी जो था वो भी वक्री हो गए। 3 ग्रहों का वक्री होना विश्व पर क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में एक जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन ये एक इवेंट है भारतवर्ष। भारत अभी 15 अगस्त 1947 को नहीं बना है भाई, इसको 36,000 वर्ष हो गए भारतवर्ष को, जम्मू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्ष से बने हुए। और ये एक आर्यावर्तांत क्षेत्र जो है हमारा, जो आपको जो दिखता है अखंड भारत का, जिसका नक्शा दिया जाता है हमारे को, वो एक भारत ऐसा ही रहा, लेकिन सत्ताएं परिवर्तन होती गई। तो अब क्या होगा विश्व के अंदर, क्या होगा? 5125 वर्ष हो गए कलियुग को शुरू हुए। सबसे पहले एक कट शॉर्ट स्टोरी, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। आज आप स्थितियां पूरे विश्व के अंदर क्या देख रहे हैं कि एक शब्द चला था इस्लामोफोबिया, ट्रंप साहब ने दिया था, मोदी जी ने उसका समर्थन किया और भारत और विश्व के बड़े बड़े देश के नेताओं, विश्व के नेताओं ने भी उसका समर्थन किया कि ये इस्लामोफोबिया है। ऑल मुस्लिम्स आर नॉट terrorist, but all terrorists are somewhat Muslims. This is very bad. एक इतना अच्छा धर्म जो मोहम्मद साहब ने शुरू किया, जो शांति का प्रतीक है, और उस शांति के बीच में अशांति विश्व के अंदर फैलाना केवल अपना वर्चस्व साबित करने के लिए, लगता है कहीं ना कहीं इस बात का अंत तो होगा। 8 वर्ष के लिए गुरु अतिचारी है। गुरु अतिचारी का फल आपको बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1857 की मुटनी, और उसके बाद में ये रिसेंटली आपने पीछे देखा 2020 और 2021 में जब ये अतिचारी हुए गुरु महाराज, तो विश्व के अंदर कितनी मौतें हुई हैं कोरोना के वजह से। मैंने कहा था कि भारतवर्ष इसके अंदर उभर करके सामने आएगा। हमने इसकी वैक्सीन बनाई और उसके बाद हमने अपने जो हथियार थे, अपने जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमें दुनिया को पता ही नहीं लगा कि हमने कौन सी मिसाइल छोड़ी, कौन सा हथियार छोड़ा, कौन सा नहीं छोड़ा। अब आगे आने वाला समय कैसा रहेगा? भारतवर्ष अखंड भारत तो बनेगा, ये पक्की बात। प्रेडिक्शन नोट कर लीजिए मेरी, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा। ये नहीं कि मेरी इच्छा है, नहीं, इस समय का समय बताएगा आपको। म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, श्रीलंका और हमारे जो बाकी के छोटे छोटे आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार से लेकर के नीचे मेडागास्कर तक, जो भारत का अखंड भारत का जो हिस्सा रहे हैं, ये आने वाले समय के अंदर बनेंगे लगभग 2037 से 40 तक। इसकी शुरुआत हो चुकी है, अभी शुरुआत हुई है इसकी। और मुझे लगता है कि इस समय इसकी प्रक्रिया जो है कहीं कहीं भारत के कर्णधारों के बीच में चल रही है और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन और रशिया को मत लीजिए केवल। मुझे लगता है कि जो मैं बार बार बोलता हूं कि विश्व युद्ध का एपिसेंटर तुर्की होगा, इस्तांबुल होगा। और देखिए वहां पर भी मुस्लिम वर्ल्ड के वर्चस्व का एक योग, एक इच्छा तुर्की की हो गई है कि भाई मुझे सऊदी अरब को मैं नहीं मानता कि आप बहुत ज़्यादा उसके लीडर है हमारे, मैं हूं सबका सरवर, कोशिश करता है। लेकिन एक पंगा उसने किससे ले लिया? मैं पंगा बोल रहा हूं साहब, पंगा ले लिया उसने भारतवर्ष से। क्या किया? ऑपरेशन शाहीन के दौरान उन्होंने उसको मिसाइलें दे दी, ड्रोन दे दिए। मोदी जी ने अपने भाषण में बोला कि भाई ना तो मैंने कोई मिसाइल छोड़ी, ना मैंने कोई हवाई जहाज छोड़ा, लेकिन आपका एक भी चीज मेरे अंदर एंटर नहीं कर पाई। तो क्या है ये? क्या टेक्नोलॉजी है?
भागे हैं, ट्रंप भी भागे हैं, सऊदी अरब भी भागा भारतवर्ष की तरफ को। एक इंटेलिजेंट आदमी होने के नाते, देशभक्त होने के नाते, देश के बारे में खबर रखने के नाते, अखबारों की न्यूज़ और बाकी इधर उधर की से, कि भाई कोई तो ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है कि हमें राफेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी उड़ाने की, हमारा लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, ना हमें ब्रह्मोस की ज़रूरत पड़ी। तो आने वाला समय भारतवर्ष का है, सुपर पावर का है, और हमें ये वीटो पावर दें या ना दें, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क दुनिया को पड़ेगा। आज ट्रंप साहब इतने बड़े टैरिफ्स लगाने के बाद में फिर आज इज़ कमिंग बैक। यूरोप के कितने देश हैं जो हमारे से व्यापार करने को उद्यत हैं। लगभग 190 देश अफ्रीका के भारतवर्ष के साथ हैं। इधर आप सिंगापुर चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, जापान चले जाइए, साउथ कोरिया चले जाइए, और रशिया और जो रशियन ओरिजिन के कंट्रीज हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए आप, लेकिन भारतवर्ष का वर्चस्व देखिए कहाँ जा रहा है। तो ये जो 3 ग्रहों का वक्री योग बना हुआ है, इस बकरी का योग बना हुआ है, इसमें विश्व के अंदर उथल पुथल होगी। मैंने पहले भी ये बात बोला था कि ग्रहों का जब स्थिति चलती है तो उस समय लोगों की मानसिकता बदलती है, मेरी और आपकी मानसिकता बदलती है। मौसम बदल गया भाई साहब, सुनिए भाई और बहनों, मौसम बदल गया, अलग अलग तरह के मौसम आ रहे हैं। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, इस समय नवंबर है। एक टाइम था जब हम रामलीला देखने जाते थे तो साथ में हमारे कंबल होता था, क्योंकि रात को सर्दी होती है, अब नहीं होती है, लेकिन इस बार हुई है। इस बार नवंबर में भी वो सर्दी हो गई जो हमारे यहाँ दिसंबर के 25 तारीख के बाद होगी। तो मौसम का बदलाव तो आप देख ही रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय के अंदर, कुछ और समय के अंदर, लगभग समझिए इस साल जो दिसंबर और जनवरी जो आएगा उसमें कुछ ना कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर पे होगा, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश, अगरतला, भूटान, और एक सरप्राइज आपको म्यांमार से मिलेगा। पीओके तो आ ही रहा है। ये वक्री ग्रहों का योग है। प्रार्थना करिए ईश्वर से कि भारतवर्ष एक रहे, हम सब भारतवर्ष के नागरिक किसी भी धर्म को मानते हों, लेकिन भारतवर्ष एक है। और आपने प्रार्थना क्या करनी है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वंदे मातरम। जय माता।